तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। बल्कि नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से भी हमें ये बयानात जो हैं वो सुनाई दिए हैं, हमने पढ़े हैं कि वो भी करतारपुर राहदारी को इंडिया का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं। सो इस किस्म के सिखों का जो है करतारपुर दरबार साहिब वो भी भारत को मिल जाए, दिलाते हैं कि 6 माह के अंदर अंदर जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है उसको हम पाकिस्तान से ले लेंगे। तो इस किस्म के बयानात भारत की जानिब से आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो इंडिया हिंदुत्व रियासत पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं करेगी और उनका ख्याल ये है कि कुछ अरसे में दोबारा हम हिंदुस्तान के, वही बात है कि आप इस काम में इंडिया को कैसे राजी करेंगे। एक हाथी जो हमारे घर में घुस गया है, कश्मीर ने इंडिपेंडेंट होना है या इंडिया के साथ मिलना है या पाकिस्तान से मिलना है, मिलकर बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस हाथी को कौन निकालेगा कि जो इस वक्त कश्मीर में घुसा हुआ है। हम ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसलिए जरूरी है कि गजवाए हिंद का जो कीड़ा तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गया है, पाकिस्तान के जिसमें वो करतारपुर राहदारी को इंडिया का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं। और न सिर्फ सिख रहनुमा बल्कि नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से भी हमें ये बयानात जो हैं वो सुनाई दिए हैं, हमने पढ़े हैं कि वो भी करतारपुर राहदारी को इंडिया का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं। सो इस किस्म के बयानात की हकीकत क्या है, ये जानेंगे अब्दुल बासित साहब से। और मोदी ने तो अपनी एक इंटरव्यू में कह ही दिया कि जी अगर मैं 1971 में वज़ीर आज़म होता भारत का तो जो 90,000 एक्सचेंज के बदले बिल्कुल बकौल उनके 90,000, हालांकि 90,000 सोल्जर नहीं थे, बट इन एनी केस ह्यूज नंबर कैदियों के को हम रिहा करते वक्त ये करतारपुर साहब हम ले लेते वहाँ पाकिस्तान से। और फिर दूसरी तरफ जो आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो मोदी हैं उनको तीसरी बार मुंतखब करेंगे तो हम यकीन दिलाते हैं कि 6 माह के अंदर अंदर जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है उसको हम पाकिस्तान से ले लेंगे। तो इस किस्म के बयानात भारत की जानिब से आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो बयान नहीं कर रहे, मैं तो परेशान हो गए उनकी बात सुनकर, जिसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि ये जो हुकूमत है ये बेचैन है कि भारत के साथ जब उनके इंतखाबात हो जाएं, नई हुकूमत आ जाए और शायद नरेंद्र मोदी जीत ही जाएं, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो हमारी हुकूमत जो इस वक्त है वो तो बेचैन लग रही है कि किसी तौर भी भारत के साथ हम ट्रेड बहाल करें, कश्मीर जाए भाड़ में सीधे छोड़ दी। वही बात है कि आप इस काम में इंडिया को कैसे राजी करेंगे। एक हाथी जो हमारे घर में घुस गया है, कश्मीर ने इंडिपेंडेंट होना है या इंडिया के साथ मिलना है या पाकिस्तान से मिलना है, मिलकर बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस हाथी को कौन निकालेगा कि जो इस वक्त कश्मीर में घुसा हुआ है, जो इल्हाक कर चुका है, उसका 370 को वायलेट कर चुका है, यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट कर चुका है, डोमिसाइल देकर वहां पे डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, उस हाथी का क्या करेंगे आप, उसका मुझे बताइए पहले। इसी पर इंडिया हिंदुत्व रियासत पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं करेगी और उनका ख्याल ये है कि कुछ अरसे में दोबारा हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगे। पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी की गई है, टीटीपी भेजी गई, बीएलए भेजी गई, उससे पहले शेख मुजीब को सपोर्ट किया गया। बहरहाल इसमें एक रोल हमारे दुश्मनों का बहुत प्रोमिनेंट है। नरेंद्र मोदी खुल के कहता है कि मुफ्ती बानी के एक दहशतगर्द के साथ एक इंडियन आर्मी का सोल्जर था। सो उसको आप इनकार नहीं कर सकते। आपके पास दोनों प्रॉब्लम्स है, अपनी इनकॉम्पिटेंस भी है, अपनी करप्शन भी है और दुश्मन की। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता।
है। हम ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसलिए जरूरी है कि गजवाए हिंद का जो कीड़ा तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गया है, पाकिस्तान के कुछ पॉकेट्स के अंदर, भारत के कुछ पॉकेट्स के अंदर, नीचे है ही ओवैसी आप जानते हो, और फिर बांग्लादेश के कुछ पॉकेट्स के अंदर, ये जो दिमाग में कीड़ा है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम कन्वर्टेड लोग, क्योंकि वी नीड सम सेपरेट कंट्री। तो ये जो उन्होंने 1947 में एक एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियली खड़ा किया, उसका साइकोलॉजिकल कोलैप्स कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए पीओके जरूरी है। ये कोई जमीन का टुकड़ा खाली हम लेने नहीं जा रहे हैं कि ये उनको वापस मिलने चाहिए। तो मेरा ख्याल तो यही है कि बिल्कुल। लेकिन बासित साहब, ये जो सिख रहनुमाओं के बयानात हैं, चलिए ये तो समझ आते हैं कि उनके लिए ये जो जगह हैं ये बहुत ज़्यादा होली प्लेसेस हैं, सो वो उनके सेंटिमेंट समझ आते हैं और उनके बयानात भी समझ आते हैं। लेकिन ये जो मोदी साहब बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं होता तो ये करता और वो करता, सो ये जो राहदारी है इसमें उनका इंटरेस्ट लेना, जबकि एक जानिब हमने देखा कि खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा थे उनके भी असैसिनेशन में काफ़ी किरदार रहा है हुकूमत का भी और जो एजेंसीज़ हैं उनका भी, और जो कनाडा में भी हमने देखा। सो आप इसको कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं? क्या ये अगेन से टैक्टिक्स हैं? इस कदर सख्त बयानात आ रहे हैं, बल्कि भारत वज़ीर जो खारजा हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, उनके भी अगर आप बयानात पढ़िए, और अभी जो कल बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इंटरव्यू दिया रजत साहब को, और उनको कहा कि जी उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान तो बड़ा ताकतवर मुल्क हो गया है, तो उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान की ताकत को जानता हूँ, मैं 2015 में चला गया था लाहौर बगैर वीज़े के देखने के लिए कि वो कितने पावरफुल हैं। तो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान, ये थोड़ा बहुत हमें हर कदम पे स्टेप लेना चाहिए। आज जो भी आप काम करेंगे 2 साल बाद वो आपको हॉन्ट करेगा। 2015 में जो हमने इनको बगैर वीज़ों के आने दिया, वो आज हमें हॉन्ट 2024 में हॉन्ट कर रहा है। वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिल्कुल, हालांकि उस टाइम पे वो हॉस्पिटैलिटी थी जो पाकिस्तान ने दिखाई, एक जो नेबरहुड था वो बहुत हमें एक सॉवरेन नेबरहुड जो है उसकी सीकिंग के लिए हमने इस तरह के स्टेप उठाए, जिसको अब आके इंडिया जो है मौजूदा हालात में कैश कराने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सो डेफिनेटली फौज हमारी फौज है, वो हिंदुस्तान के उस कब्जे को, जाबराना कब्जे को, वो जो जुल्म और सितम कश्मीरियों पे हो रहा है उसको बजोरे शमशीर जाके रोकेगी। लेकिन फौज क्यों नहीं उतरी सर? देखिए, हाउ डू यू रीड इट? जाती तौर पर मैं ये समझता हूं कि यह पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट और आर्मी की तारीखी गलती है कि हमने इंडिया को मौका दे दिया कि कश्मीर में कंसोलिडेट करे अपने आप को, और हमने इंटरफेयर करके उनके प्लान को डिसरप्ट नहीं किया। ये तारीखी गलती है, दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। और आइंदा जाके आने वाली नस्लें लिखेंगी कि इस मौके पर पाकिस्तान ने पूरा 1 साल जाया कर दिया और इंडिया को मौका दिया कि वो कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी चेंज कर दे, कश्मीरी मज़ाहमत को खत्म कर दे और कश्मीर के अंदर तहरीक आज़ादी को कुचल दे। सर ये पहला मौका नहीं है सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर, आपने सच्ची बात की, आपने हम सबके दिल जीत। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।